स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग स्टाइल जो है बदलता गया जैसे जैसे समय बदलता गया भारत के अंदर। अलग अलग डायनेस्टीज जो है उनका जुड़ाव है इन स्टाइल से। इंडियन पेंटिंग को अगर समझना है तो उसके टाइम और जगह से पता करने के समझना होगा। तो हम जो है यहाँ इंपॉर्टेंट पेंटिंग स्टाइल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है पाल स्टाइल। ये जो है मेनली आगे बढ़ा, पैट्रोनेज थी पाल किंग्स की भी। जब इन लोगों ने सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, तो पाल किंग्स का मेन रोल था। पेंटिंग स्टाइल जो है वो एक्सटेंड हुआ बंगाल, बिहार, नेपाल, तिब्बत, और ये कहलाया यहाँ पर पाल स्टाइल। मेन सब्जेक्ट क्या होता था इस पेंटिंग स्टाइल का कि यहाँ पर महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट को दिखाया जाता था। इसमें पिक्चर्स होती थी जातका स्टोरीज की और बोधिसत्वा की। कुछ हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसमें पिक्चर जो है इसी स्टाइल की जो है वो भी देखने को मिली है। और ये पिक्चर बुक्स जो है ये मिनिएचर टाइप की है, छोटी छोटी बुक्स हैं। फिर आते हैं, दूसरा था जैन स्टाइल। ये स्टाइल डेवलप हुआ गुजरात, राजस्थान और मालवा रीजन में 12th सेंचुरी में। ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो कि पाम लीव्स पे या मैन्युस्क्रिप्ट्स पे बनाई जाती थी। जैनिज्म मेन सेंटर था इन पेंटिंग्स का। मिनिएचर जो इस स्टाइल के थे उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं कल्पस्त्रा में, कल्काचार्य कथा में, कथा सरिसागर में, और ये सब जो है टेक्स्ट है जैनिज्म के। जैसे जैसे जैन स्टाइल पेंटिंग्स जो है वो आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, मेनली पाई जाती है गुजरात में, और इसीलिए इसको गुजरात स्टाइल भी कहा जाता था। फिर आता है राजपूत स्टाइल। ये स्टाइल फेमस था राजस्थान और मध्य प्रदेश में 10th से 16th सेंचुरी तक, और यहाँ पर पैट्रोनेज रही राजपूत किंग्स की। इसमें भी मिनिएचर्स और म्यूरल्स शामिल हैं, क्योंकि किंग्स मेनली पैटर्न्स थे ट्रेडिशनल पेंटर्स के। तो ज्यादातर जो लाइव्स दिखाई जाती थी वो राजपूत किंग्स की, उनके कस्टम्स, उनकी ड्रेसेस, उनके फेस्टिवल्स, वही मेन थीम होता था राजपूत पेंटिंग स्टाइल का। राधा कृष्ण, कृष्ण भक्ति, रासलीला और फोक लाइफ राजस्थान की ये भी जो है पेंटिंग्स में देखने को मिलती थी। इसको राजस्थान स्टाइल भी कहते हैं क्योंकि ये जो है डेवलप हुई थी बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर और जोधपुर में राजस्थान के अंदर। फिर आता है मुगल स्टाइल। अब मुगल एम्परर्स जो इंडिया में थे वो भी बहुत ज्यादा पेंटिंग के लवर्स माने जाते हैं। एम्परर्स बाबर से लेके शाहजहां तक इनका बहुत ज्यादा पेंटिंग के प्रति लगाव था या झुकाव था। मुगल स्टाइल जो पेंटिंग का है वो एक अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव स्टाइल था जो आया कॉम्बिनेशन से इंडियन और ईरानियन स्टाइल्स के। बायोग्राफी ले लीजिए, पोर्ट्रेट्स ले लीजिए, जिनकी शुरुआत हुई थी अकबर के टाइम में। पिक्चर्स जो बाबर धामा की हैं वो भी इसी टाइम के दौरान पेंट की गई। जो मुगल स्टाइल था वो अपनी पीक पर पहुंचा जब जहांगीर का दौर था। उनका कोड जो था उसमें फेमस पेंटर्स थे जैसे मंसूर और बिशनदास। इसी पीरियड में पेंटिंग्स जो है वो बनाई जाती थी एनिमल्स और बर्ड्स की, नेचुरल सीन्स, कोर्ट्स, वॉर्स, हंटिंग और एनिमल फाइट की। तो मुगल पेंटिंग जो है वो एक कोर्ट आर्ट थी, इसीलिए रॉयल एलिगेंस जो है उसका मेन थीम होता था। नेक्स्ट आता है कांगड़ा स्टाइल। कांगड़ा स्टाइल जो है ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एस्पेक्ट माना गया है इंडियन पेंटिंग स्टाइल का। ये स्टाइल जो है डेवलप किया गया राजस्थान और मुगल पेंटर्स के द्वारा हिमालयन माउंटेन रीजन्स में। कांगड़ा, कुल्लू, गढ़वाल, चंबा, मंडी ये इसके मेन सेंटर्स थे। मोलाराम जो है वो सबसे ग्रेट पेंटर मानते हैं इस जॉनर के। मेन थीम इस स्टाइल की थी लॉर्ड कृष्णा और उनके प्रति भक्ति, और साथ ही साथ ब्यूटी हिमालय की। बाकी और पेंटिंग स्टाइल्स में आते हैं मिथिला पेंटिंग स्टाइल बिहार का, जहां मधुबनी पेंटिंग स्टाइल है, कलमकारी पेंटिंग स्टाइल आंध्र प्रदेश की, पट्ट पेंटिंग स्टाइल उड़ीसा का, फड पेंटिंग स्टाइल राजस्थान का, फिर गोंड पेंटिंग स्टाइल संथल ट्राइब का, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की जो ट्राइबल्स हैं उनकी, पिथौरा पेंटिंग गुजरात की, और कालीघाट पेंटिंग बंगाल की। ये सारे के सारे जो है इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स में इंक्लूडेड हैं। नोटेबल पेंटर्स राजा रवि वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे रिनोन पेंटर्स थे इंडिया के। और रिनोन पेंटर्स जो गुजरात के थे उसमें काला गुरु, शिव हरि, रविशंकर, एम रावल और रमेश भाई पांड्या का नाम जो है वो सबसे प्रोमिनेंट माना जाता है। इसके अलावा इन पेंटर्स के बहुत सारे और वेल नोन और एनोनिमस पेंटर्स थे जिन्होंने इंडिया की फेम को बढ़ाया अपने कंट्रीब्यूशन से पेंटिंग की फील्ड में। अब जैसे जानने के लिए जो रिनोन पेंटर्स थे इंडिया के उसमें हमारे पास थे नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, मिस अमृता शेरगिल, एम.एच. भेंद्रे, जगन्नाथ अहिवासी और अंजलि ईला मेनन। सबसे ज्यादा रिनोन पेंटर्स जो गुजरात के थे उसमें थे रमेश भाई पांड्या, हकुभाई शाह, पीराजी सांगरा, सी.डी. मिस्त्री, वृंदावन सोलंकी, श्राव्यकाश चावड़ा,
तैयब मेहता, हिम्मत शाह, भूपेन खक्कड़, नाथू पारेख, रसिकलाल पारेख, सोमलाल शाह, खोड़ीदास परमार और एच.एल. खत्री। सबसे पहले जानते हैं कलागुरु रविशंकर रावल के बारे में। रविशंकर रावल जो थे, इनको आर्ट एजुकेशन मिली मुंबई से और इन्होंने अहमदाबाद को अपनी वर्क प्लेस बनाया और गुजरात को जो है गाइड किया डायरेक्शन में ऑफ पेंटिंग में। इन्होंने जो है प्रेजेंट करी अपनी पेंटिंग बिल्वा मंगल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में। ये पहले गुजराती आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग को प्रेजेंट किया था इस सोसाइटी में। इनकी पेंटिंग को गोल्ड मेडल मिला और पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी राजपूत स्टाइल में फ्लैट कलर्स में। 1924 एडी में रविशंकर रावल ने जो है एक मंथली स्टार्ट किया जिसका नाम था कुमार। लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता था पेंटिंग से और आर्टिस्ट से कुमार के थ्रू। उन्होंने आर्ट कल्चर जो है गुजरात में दिया और साथ ही साथ लोगों में इंटरेस्ट और अवेयरनेस भी बढ़ाने की कोशिश करी आर्ट के प्रति। इन्होंने गुजरात कला संघ की स्थापना करी और फ्री पेंटिंग की ट्रेनिंग दी यूथ को। गांधी जी और शंकरलाल बंकर जो हैं वो काफी ज्यादा ट्रीजन के लिए इनको ट्राई किया गया था मार्च 12, 1922 में एक कोर्ट के अंदर अहमदाबाद में, जो कि अब सर्किट हाउस है शाही बाग में। रविशंकर रावल ने इसको एक ऐतिहासिक इवेंट के तौर पे देखा और पेंट कर दिया। अब आते हैं राजा रवि वर्मा। 1848 से 1906 एडी तक रवि वर्मा जो है इनका जन्म हुआ था किलीमन्नूर गांव में केरला के और इनको जो है राजा रवि वर्मा के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये मेंबर थे रॉयल फैमिली के। इनके जमाने में जो आर्ट की फील्ड थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी वेस्टर्न आर्ट से, तो इन्होंने एक अपना ही बिल्कुल अलग स्टाइल जो है उसे डेवलप किया आर्ट एजुकेशन को रिसीव करने के बाद और गाइडेंस के अंडर श्री रामस्वामी नायडू के, थियोडोर जेनसन के और यूरोपियन गेस्ट पेंटर्स के जो कि रॉयल फैमिली से थे। इनकी पेंटिंग्स जो है रियलिस्टिक होती थी। इनका जो अचीवमेंट है वो है पोर्ट्रेट्स क्रिएट करने में, जो कि बहुत ही खास है। इनकी पेंटिंग्स में टेक्निक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बजाय इमोशंस की। इनको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता था इनकी ऑयल पेंटिंग्स के लिए, खास तौर से जो ओकेजन्स पर फोकस होती थी या कैरेक्टर्स जो डिपिक्ट किए जाते थे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में और संस्कृत लिटरेचर में। इनकी पेंटिंग्स में आता है विराट दरबार, गंगा अवतारण, उर्वशी, शकुंतला और पोर्ट्रेट एक लेडी की। रवि वर्मा ने जो है स्टार्ट करी लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस घाटकोपर मुंबई 1894 में। जो पिक्चर्स थी हिंदू गॉड और गॉडेसेस की उनको प्रिंट किया गया प्रेस के अंदर और वो जो है लाई गई कॉमन पीपल के लिए क्योंकि उसकी प्राइस बहुत लो थी। महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ जो वडोदरा के थे या जो रॉयल्टी ऑफ भावनगर थे, उन्होंने इनवाइट किया राजा रवि वर्मा को कि आप कुछ माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स बनाएं और पेंटिंग्स बनाएं रॉयल फैमिली की। इनकी पेंटिंग्स जो है प्रिजर्व करी गई हैं त्रिवेंद्र म्यूजियम में, फतेह सिंह हराव आर्ट गैलरी में जो कि वडोदरा में है और दरबार भावनगर में। इनको ऑनर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। टाइटल था केसरे हिंद और ये जो है किंग थे आर्ट के और इनवैल्यूएबल हेरिटेज जो हमारी कंट्री की है उसके। फिर आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 एडी तक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विनर पोएट थे एपिक गीतांजलि के लिए और ये जो है गिफ्टेड पेंटर भी थे। इन्होंने शांति निकेतन जो है एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस बनाया जहाँ लिटरेचर भी था, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग सब कुछ। इन्होंने अपना एक खुद का अलग स्टाइल बनाया पेंटिंग का जो कि पूरी तरह से फ्री था ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट और वेस्टर्न आर्ट से। इसीलिए इनको कहा जाता है भीष्म पितामह मॉडर्न इंडियन पेंटिंग का। इन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स क्रिएट करी। इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो दिखाती हैं एक बहाव रेखाओं में, कलर्स में फ्रेशनेस और बहुत सारे इमोशंस होते हैं इनके डिपिक्शन में। रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग जो है वो आर्काइव करी गई है शांति निकेतन में, रविंद्र भवन में और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में। कहने को रविन्द्रनाथ को कोई भी सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं मिली पेंटिंग में, पर उनकी जो सेंसिटिविटी थी और जो इनका इंट्यूशन था उसने इनकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एक बहुत ज्यादा जोर दिया। फिर आते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर 1871-1941 एडी। ये भी बंगाल में पैदा हुए थे अबिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इंडियन, मुगल, तंजौर, चाइनीज और जापानीज पेंटिंग स्टाइल की पढ़ाई करी थी डिटेल में। गाइडेंस इन वेस्टर्न पेंटर से लेके इन्होंने एक अपना नया स्टाइल पेंटिंग का क्रिएट किया और एक नया डायरेक्शन दिया इंडियन पेंटिंग को। इनके स्टाइल रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियन एनवायरनमेंट को
और सेंटिमेंटेलिटी को। इनकी पेंटिंग्स जो हैं जो बनी हुई हैं वो जापानीज वॉश मेथड से बनी हैं और ये दर्शाती हैं एक एटमॉस्फेयर की डेप्थ को और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एलोक्वेंस को, जैसे बोलते हुए कैरेक्टर्स हैं इनके। ही फाउंड कि जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था उसका इन्होंने स्थापना करी ताकि पेंटिंग को प्रमोट कर सके। जो स्टाइल है पेंटिंग का जो उनके समय में चलता था वो फेमस हुआ एज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।